Hey everyone, this is Archana. Welcome to my YouTube classes. Students, today I will tell you the difference between mass and वेट. मास एंड वेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे. लोग बेसिकली कोई कोई लोग हैं ना जिन्हें सेम लगता है, मास भी सेम लगता है, वेट भी सेम लगता है. अब कोई चीज़ का भी लोग कहते हैं कि उसका वेट क्या है. वेट वही अलग चीज़ होती है, मास एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लोग अलग बोल देते हैं. तो आज हम लोग यही जानेंगे लोग कि कौन सा क्या होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग क्या होता है. देखिए, पहले हम लोग मास से स्टार्ट करते हैं. मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट. ठीक है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है. इट मीन्स देखिए, कोई चीज़ है, कोई चीज़ में कितना से आप चीज़ डाले हैं, कितना क्वांटिटी है उसके अंदर, कितना उसका वजन है, कितना उसमें मास डाला गया है, उसको मास कहते हैं. ठीक है, ऐसा यूनिट केजी होती है. अब कुछ चीज़ होता है नहीं, मतलब आप यदि रख रहे हैं कोई चीज़, बोरा है, बोरा में बहुत सारा आपने मान लीजिए कॉपी रख दिया, बहुत सारा कॉपी, बहुत सारा मास हो गया उसका, तो उसको केजी में लेंगे लोग हम लोग. तो उसमें वो बोरा है, बोरा के अंदर कितना कंटेंट है, मतलब कितना कॉपी है, जितना रहेगा उसमें, जितना भी कॉपी है, तो उसका ज़्यादा मास होगा, उसका कम मास होगा, लेकिन उसका मास होगा. ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर. यह कांस्टेंट होता है एवरीवेयर. ठीक है, मतलब आप यदि यहाँ पे हो, यदि अर्थ पे हो, तभी आपका मास, मान लीजिए आपका मास 20 kg है, 50 kg है, तो अर्थ पे भी जाकर आपका मास, सॉरी, मून पे भी जाके आपका मास 50 kg रहेगा. चाहे कोई भी प्लैनेट पे चलिए, कहीं पे भी चलिए, तो वो मास 50 kg तो 50 kg ही रहेगा. और इट कैंट भी जीरो. मास कभी जीरो थोड़ी ना हो सकता है. कोई आदमी का मान लीजिए, आदमी से ही मान लीजिए, कोई आदमी का यदि मान लीजिए कि कोई मास है 50 kg, अब वो कभी जीरो हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा तो वो आदमी का बॉडी मास कहाँ गया, आदमी ही कहाँ गया यार, बताइए. जीरो हो नहीं सकता है. तो ये होता है मास. वेयर एज ये क्या होता है, वेयर एज, लेट मी इरेज दिस. वेयर एज वेट क्या होता है कि इट इज़ अ फोर्स. इट इज़ अ फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. लिख लीजिएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब वेट वो होता है जो सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सेंटर है, जो जिस अर्थ जो पुल से, जो मैग्नेटिक, जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है किसी सब्सटेंस को, उसको उसका वेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यदि कुछ चीज़ है, आपका कोई मास है, कोई बॉल है, वो नीचे गिरा नहीं, मतलब, तो जैसे आप कोई भी चीज़ नीचे गिरता है तो उसकी वेट क्या होती है, न्यूटन में 9.8 न्यूटन होता है. मतलब इसका जो भी चीज़ गिरता है ना, वो 9.8 न्यूटन के 9.8 न्यूटन के फोर्स से कुछ भी चीज़ नीचे गिरता है उसका, तो उसको वेट कहते हैं, उसका वेट कहते हैं. तो ये मास नहीं, यहाँ पे मास की चीज़ नहीं है. यहाँ पे जो अर्थ जो है वो अपने पुल से, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स से जो खींचता है सब्सटेंस को, उसी को उसका वेट कहते हैं. ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट देखिए, न्यूटन है, वहाँ पे ऐसा यूनिट क्या था, केजी था, यहाँ पे न्यूटन है. तो ये न्यूटन में आता है इसका मतलब. ये आपको कितना न्यूटन से खींच रहा है, अर्थ कितना न्यूटन से खींचता है, 9.8 न्यूटन से खींचता है. ठीक है, रिमेंबर, अर्थ खींचता है 9.8 न्यूटन से हर एक आदमी को. मतलब हम लोग भी हैं, जो हम लोग का अर्थ हम लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ जो खींच रहा है, वो 9.8 न्यूटन के ही फोर्स से खींचता है. ठीक है, देखिए, इट वेरी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. ये इसमें था कि कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरी करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. मान लीजिए आपका अर्थ पे वेट है 50 न्यूटन है वेट यहाँ पे, तो आप जब जाएंगे ना वहाँ पे, मून पे जाएंगे, तो मून पे हम लोग को तो पता ही है कि मून पे सेम वेट नहीं रहता है. मून पे जो है ना वेट, मून पे 1/6 हो जाता है. मून पे जो है, रुकिए, लेट मी टेक न्यू पेज. यदि अर्थ पे हम लोग का जो मास है, मान लीजिए अर्थ पे, सॉरी, वेट है वो 50 न्यूटन है, सॉरी मान लीजिए 60 न्यूटन है. ठीक है, सॉल्व करने के लिए. तो जो वो मून पे अब जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि मून पे जो भी जाएगा ना, वहाँ पे 1/6 हो जाएगा अर्थ का. तो अर्थ में कितना है अभी, 60 है न्यूटन, तो मून पे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन. मून पे आपका वेट जो है वो 10 न्यूटन हो जाएगा. तो देख रहे हैं ये कैसे वेरी कर रहा है. तो ये एक जगह नहीं रहता, ये वेरी करता रहता है. ठीक है, अब देखिए,
और इट कैन बी जीरो एट अ सेंटर वे नहीं, इट कैन बी जीरो से जानिए, क्योंकि वो जीरो नहीं होता है, लेकिन ये जीरो हो सकता है कहाँ पे, यदि आप अर्थ के सेंटर पास पहुँच गए ना, अर्थ के कहाँ पे, सेंटर के पास, तब ये जीरो हो सकता है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ वेट, सॉरी द वेट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। तो यही मास और वेट में डिफ्रेंशिएट है। हर एक चीज़ को वेट और हर एक चीज़ को मास नहीं कह सकते हैं। मास वही होता है, खाली रिकैप कर लेते हैं कि मास वो होता है जिसमें आप कितना क्वांटिटी, कितना उसके अंदर मास है, कितना उसके अंदर कुछ चीज़ है। और वेट जो अर्थ अट्रैक्ट करता है हम लोग को, वो हम लोग को अर्थ कितना से अट्रैक्ट करता है, 9.8 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, बाय बाय।